श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती। बहुत साल पहले उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा नाम के दो दोस्त एक साथ रह पड़ते थे। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजकुमार थे और सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण। लेकिन इन दोनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी की कोई जगह नहीं थी। दोनों साथ में पढ़ते, खेलते और जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अपने घर चले गए। सालों बीत गए। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और बहुत बड़े महल में रहने लगे। वहीं दूसरी ओर सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि उनके बच्चों को कई बार ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, द्वारिका के राजा तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा अपने दोस्त के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़े से चावल मांगे और उन्हें एक फटे कपड़े में बांधकर अपने पास रख लिया। सुदामा पैदल ही द्वारिका की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे द्वारिका पहुँचे और उन्होंने कृष्ण का इतना बड़ा और सुंदर महल देखा तो वे हैरान रह गए। फटे पुराने कपड़ों में सुदामा को देखकर द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब सुदामा ने द्वारपाल से कहा, जाओ और अपने राजा से कहो कि उनका दोस्त सुदामा मिलने आया है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पैर ही अपने दोस्त से मिलने के लिए दौड़ पड़े। महल के दरबार में पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके पैर धोने लगे। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी दरबारी हैरान रह गए। कृष्ण ने सुदामा से बहुत प्यार से बात की और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। शर्म के मारे सुदामा ने उस पोटली को छुपाने की कोशिश की जिसमें चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उसे देख लिया और छीनकर खोल लिया। कृष्ण ने खुशी से मुट्ठी भरकर चावल खाए और कहा, मुझे इस उपहार से जो खुशी मिल रही है वह दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। कुछ दिन रुकने के बाद सुदामा घर के लिए निकल पड़े, लेकिन शर्म के मारे वे कृष्ण से मदद नहीं मांग सके। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे हैरान रह गए। जहां उनकी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर महल खड़ा था। उनके स्वागत के लिए उनकी पत्नी रेशमी कपड़े पहने बाहर आई। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके प्यारे दोस्त कृष्ण की कृपा का कमाल था। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया और
समझा कि सच्ची दोस्ती में किसी भी स्वार्थ या दिखावे की कोई जगह नहीं होती। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, बल्कि दिल का प्यार और सम्मान मायने रखता है। जो दोस्त बिना मांगे दूसरों की मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है।